नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। और सावन की महीना आने वाले हैं, बहुत ही पवित्र महीना है और भगवान शिव जी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। दोस्तों, इसी महीने में आने से पहले हमें कुछ तैयारियां जरूर कर लेनी चाहिए और मैंने भी अपनी तरफ से कुछ तैयारियां कर लिया है और इस बॉक्स में है कुछ खास। और मैं आपको सभी का प्राइस जो है, जो मुझे याद रहेगा वो मैं बता दूंगी और लिंक भी मैं कोशिश करूंगी शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ जो है ये गौमुखी से, इसे हम गौमुखी कहते हैं और आप क्या कहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना। भगवान शिव जी के ऊपर जो अखंड जलधारा होती है, डाला जाता है, अभिषेक किया जाता है ना, उसके लिए ये यूज़ होते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये एक ले लिया है। जब मैंने लोटा से देते हैं ना पानी, तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें थोड़ा सा खंडित हो जाते हैं जलधारा। इसमें अखंड जलधारा होता है तो अभिषेक के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो आप चाहे तो ये भी एक ले सकते हैं। इसकी अमेज़न का लिंक मैं आपको दे दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने मिट्टी का दिया लिया। वैसे तो मैंने 12 दिया लिया है, पर अभी 2 ही दिखा रही हूँ। सावन में दीपदान का बड़ा महत्व है, तो आप इस तरह का मिट्टी का दिया भी लेके रखें और दीपदान के समय बहुत ही काम आएगा। क्योंकि सावन में इतनी बारिश में कभी कभी क्या होता है ना, बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और यह है 2 धूप बत्ती। एक यहाँ पे आपको मैं देखिए साफ साफ दिखाती हूँ। ये जो है प्राइसिंग वगैरह भी, एक है 23 रुपीज़ के आसपास प्राइस है और 2 अलग अलग खुशबू के हैं, एक चंदन के है, एक मोगरा के है। और इसी का मैं बात कर रही थी, यहाँ पे जो लोकल धूप बत्ती मिलती है ना, बहुत ही खुशबूदार, ये है काशी चंदन। और शिव जी को पूरे सावन भर या सोमवार की व्रत करते हैं या 16 सोमवार रखते हैं, उनको ज़रूर चढ़ाया जाता है ये चंदन। तो देखिए, यहाँ पे एक मैंने चंदन ले लिया है और क्या क्या लिया है वो बताती हूँ, ये तो मैं बाद में बताऊँगी। इस तरह का आप लोटा भी ले सकते हैं। ये तांबे का एक छोटा सा कलश है, तो इससे भी अभिषेक कर सकते हैं। तो मैंने पहले ये लिया था, पर बाद में मुझे जो गौमुखी मिल गया तो मैंने गौमुखी भी ले लिया। गौमुखी से अभिषेक करना ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने गौमुखी ले लिया है। इस बॉक्स में क्या है वो मैं बाद में बताती हूँ, बड़ी ख़ास चीज़ है। और यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये मिश्री है। जैसे घर पर कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा बारिश में बाहर भी निकलना संभव नहीं हो पा रहा है, तो आप ज़रूर ये मिश्री लेके रखें। इसमें क्या, कभी भी कोई भी व्रत है, कुछ भी पूजा है, तो भगवान को आप भोग लगा सकते हैं। तो ये मिश्री आप ज़रूर सावन से पहले लेके एक रख लीजिए। मतलब मेरी सजेशन है, बाकी आपने अपनी इच्छा है। तो ये जो भी है आवश्यक सामान मैंने लेके रखा है और आप लोगों को भी मतलब आग्रह करूँगी कि अपनी सावन की थोड़ी सी तैयारियां आप भी कर ले। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये मिश्री रख दिया। अब ये जो है ना, ये जौ है। जौ भी कई कामों में आता है, तो मैंने जब ले रही थी सामान तो मुझे ये भी मिल गया, तो मैंने ये भी लेके रख लिया है। वैसे अभी तो इसकी यूज़ नहीं है, लेकिन बाद में जब यूज़ होगा तो ये मेरी काम आ जाएगा। और ये कुछ फ्लावर, जो रिबन फ्लावर्स के माला होता है, वो मैंने ले लिया। अगर मुझे अच्छे फूल मिल जाएंगे, अच्छे फूल हो जाएगा, माला बना पाऊँगी तो बहुत अच्छा है। नहीं तो मैंने इस तरह का जो है इस तरह का माला ले लिया। ये इसमें देखिए ग्रीन है, रेड है और वाइट है, गोल्डन कलर है, कई सारे कलर्स है, तो सावन के लिए एकदम परफेक्ट है। और कुछ 250 का 1 डजन मुझे पड़ा है। तो अगर आप छोटे माला लेंगे तो इससे सस्ता पड़ेगा, 10-10 रुपया का। और ये बड़े साइज़ है तो ये थोड़ा मुझे महंगा पड़ा। तो जैसे साइज़ आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। मंदिर के सभी भगवान एक ही जैसा श्रृंगार करेंगे, ग्रीन ड्रेस पहनेंगे तो बड़ा अच्छा दिखता है। और ठाकुर जी की जो स्पेशल तैयारियां होती है वो तो मैं बताऊंगी। अच्छा, ये जो ना है, ये है अबीर और गुलाल। ये भी शिव जी को चढ़ते हैं, माता पार्वती को चढ़ते हैं, तो अबीर और गुलाल का भी बंदोबस्त आप करके रखें इस समय। और ठाकुर जी की जो तैयारियां है ना, क्या क्या मैंने ड्रेस जो है उनके लिए अलग से लेके रखा है वो भी मैं बताती हूँ। पर नया जो लिया है, तो देखिए ये एक ग्रीन वाले ड्रेस मैंने नया लिया है और मुझे ये बड़ा पसंद आया। ये ना थोड़ा सा कलर अलग दिख रहा है, ये मुझे 80 रुपीज़ का पड़ा है। और इसका जो है पैरेट ग्रीन का ये कलर है, थोड़ा सा कैमरा में कलर अलग आया है। और ये जो है नया राधा कृष्ण जी जो आए हैं, ये 180 रुपीज़ का मुझे पड़ा है ये ड्रेस। और नया राधा कृष्ण जी, जो छोटे राधा कृष्ण जी है, ये उनके सावन के लिए स्पेशली ड्रेस है। तो उनके ये पहला सावन है। तो देखिए बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सा ड्रेस में डिज़ाइन किया हुआ है। और यहाँ पे ये दुपट्टा है, ये ब्लाउज़ है और ये पटका है ठाकुर जी का और ये धोती है।
तो ये पूरा सेट है। ये भी बड़ा प्यारा सा ड्रेस है, मुझे अच्छा लगा, दोनों का लगभग सेम ही है। इसके अलावा झूला वगैरह लेके रखा है, वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इसके वजह से मैंने एक ही वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, ये जो है ना, ये चमक धमक है और पीताम्बरी कह सकते हैं इसको। इसका मुझे 4-5 पैकेट मेरे पास पड़ा है। तो अभी मैं जो कई लोग मुझे पूछे हैं कि भगवान का बर्तन किससे धोते हो, तो मैं उसी से धोती हूँ, और जब ख़त्म हो जाएगा तो लोकली जो अवेलेबल रहेगा वही ले लूँगी। तो चलिए, इसके अलावा भी मैंने कुछ सामान और लिया है जो कि बहुत ही आवश्यक है, मुझे ऐसा लगा है। लेकिन उससे पहले ये दिखा देती हूँ ये क्या है। तो ये देखिए, इसका पैकिंग अभी तक मैंने नहीं खोली थी, मतलब इसका जो प्लास्टिक में है वो पैकिंग अभी तक नहीं खोला है मैंने। ये है 21 चांदी के बेलपत्र। इसका भी अमेज़न का लिंक मैं दे दूँगी। बहुत ही काम का चीज़ है, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अभी नई आई हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे बेलपत्र कहाँ मिलते हैं ये सब नहीं पता चला। तो मैंने इसीलिए ये लेके रखा है कि सावन में सावन में भगवान शिव जी को चढ़ाना होता है बेलपत्र। तो बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा होगा, भगवान शिव जी की पूजा होगा, और बेलपत्र नहीं है ऐसा तो नहीं है। तो शिव जी के लिए ये दोनों चीज़ें खास मैंने लिया है। इन दोनों का लिंक मैं ज़रूर दे दूँगी अमेज़न से, और भी कुछ रहेगा, किसी चीज़ के लिंक देना होगा तो वो भी मैं दे दूँगी। तो आप भी, अगर आपके पास भी अगर बेलपत्र की दिक्कत है तो इस तरह का चांदी का एक भी बेलपत्र बना के रखेंगे तभी भी चलेगा। 108 का ले सकते हैं, 21 का ले सकते हैं, जैसे आपको चाहिए उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और भी क्या क्या चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखिए, ये है हवन सामग्री, कुछ 40 रुपये का पड़ा था मुझे ये। और ये भी हवन जो करते हैं, जो सावन में काफ़ी सारे त्यौहार होती है, तो उसके लिए ये हवन सामग्री थोड़ा सा आप ज़रूर लेके रखें। घर में बनाना चाहते हैं घर में बना सकते हैं, और नहीं तो रेडीमेड मिलती है वो ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो है ये गोबर के कंडे या उपले, जो भी आपके यहाँ पे बोलते हैं, ये पूजा का कोई भी शॉप में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, तो ये भी ले लीजिए। और ये जो है लोबान और गुगुल मैं दिखा रही हूँ दोनों चीज़। अब लोग पूछते हैं कि लोबान और गुगुल क्या होता है, तो ऐसे आपको पैकेट्स में मिल जाएंगे। कोई भी पूजा के शॉप में आकर आप जाते हैं और आप बोलते हैं कि मुझे लोबान दे दीजिए या गुगुल दे दीजिए, तो वो आपको आराम से दे देंगे। तो देखिए, ये लोबान है और जो लाल पैकेट है उसमें गुगुल है। और ये देखने में कैसे होता है, देखिए इस तरह का कुछ होता है। इसको आपको कूट के पाउडर बना के किसी एक पैकेट में डाल के रख देना चाहिए। कई सारे रिक्वेस्ट आया था कि धूप घर पर कैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी बना के दिखा दूंगी कि कैसे बना सकते हैं। बड़ी आसान विधि से आप डेली घर में धूप दिया कर सकते हैं। और जो गुगुल है, गुगुल तो ऑलरेडी पाउडर फॉर्म में ही है, ये देखिए पाउडर फॉर्म में ही है। इसी को भी निकाल के किसी एक डब्बे में डाल के आप रख सकते हैं। थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करके डेली हवन में यूज़ कर सकते हैं, डेली धूप में यूज़ कर सकते हैं, या शनिवार और मंगलवार के दिन, या तो फिर गुरुवार के दिन, या अपनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं। और ये है गुगुल का धूप। ये धूप कुछ 60 रुपीज़ के आसपास मुझे पड़ा है, मुझे एग्जैक्ट प्राइस अभी याद नहीं है। परंतु रोज़ अगर गुगुल नहीं जला सकते, लोबान नहीं जला सकते, तो आप गुगुल का इस तरह का गीला धूप बत्ती लेके इसको भी प्रज्वलित करेंगे, तभी भी घर की आवाज़ जो होते हैं, इन्वायरमेंट जो है शुद्ध हो जाते हैं। और ये जो पिछले आपको थोड़ी देर पहले जो धूप बत्ती मैंने दिखाया था, वो इससे थोड़ी छोटी साइज़ की होती है और थोड़ी अलग होता है। ये गुगुल का धूप थोड़ा सा इससे महंगा रहता है, लेकिन अगर हो सके तो एक लेके रखिए। बहुत ही काम का चीज़ है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ बहुत ही काम का चीज़ है। और सावन में मेनली क्या हो जाता है, बहुत बारिश हो रही है, इस चक्कर में निकलना नहीं हो पाता है। अभी ये है जो है, ये है कपूर का ऐसे डिब्बा आता है, तो आप इस तरह का कपूर ले लीजिए। देखिए अभी भी सील्ड है, तो मैं आपका सील खोल के इसको दिखाती हूँ। कपूर तो सभी लोगों को लगभग पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए कितने बड़े बड़े दाना है इसका। और डेली अगर एक कपूर का भी अगर आप आरती करते हैं, एक कपूर का डेली भी आरती करते हैं ना, तभी भी घर का समस्त प्रकार का जो नकारात्मक एनर्जी है वो धीरे धीरे घर छोड़ के चले जाते हैं। घर में लक्ष्मी की प्रवेश होता है, सुख शांति रहते हैं। तो ज़रूर ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर ही करना चाहिए। तो ये थी मेरी सावन का छोटी सी तैयारी, जो भी है आप बोल सकते हैं। जो भी मुझे ऐसा लगा कि अगर बारिश में ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकल पाऊँ, या तो फिर यहाँ जगह नया है, इस जगह पे कहाँ पे क्या है ये सब पता होने में टाइम लगता है, तो इसके लिए मैंने अपनी तरफ से ये सारे तैयारियाँ करके रखा है। दोस्तों वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।